मेलबर्न से स्वागत है आप लोगों का। लेकिन 311 पर 6 इस पर बात करेंगे कि आज क्या क्या हुआ। मैं दरअसल उन लोगों में से नहीं हूं जो आपको बोलूँगा नहीं यार देखो 6 विकेट ले लिए तो ये दिन जाते जाते हमारा हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बैटर्स का फर्स्ट इनिंग्स टोटल क्या है, फर्स्ट इनिंग्स एवरेज क्या है। सबसे पहले तो 150 बनाते हैं, 180 बनाते हैं, 200 बनाने के लिए तरस रहे हैं हम पहली पारी में। तो भाई यहाँ तो आप 400 देख रहे हो, अभी भी आपको 4 विकेट लेने हैं और इनके जो टेल के बैटर्स हैं ना ये भी रन्स बना सकते हैं। तो इस पर बाद में आएंगे कि क्या हुआ। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, विराट कोहली पर 20% का फाइन लग गया है और उन्हें 1 डिमेरिट पॉइंट दे दिया गया। अब एक डिमेरिट पॉइंट या डिमेरिट पॉइंट्स की जो साइकिल होती है वो 3 साल की होती है। जब आप 4 डिमेरिट पॉइंट्स पर जाते हो तो आपको जो है वो सस्पेंशन झेलना पड़ता है एक टेस्ट मैच का। डिस्कशन इस चीज़ को लेकर हो रहे थे, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने हाय तौबा मचा रखी थी कि विराट को डिमेरिट पॉइंट दो, इनको सिडनी से बाहर करो। ये लोग तो ये तक सोच के बैठे हुए हैं कि विराट सिडनी से बाहर हो जाएगा और उसके बाद जो है वो रिटायरमेंट भी ले लेगा। तो इनकी सोच नेक्स्ट लेवल पे है। यस, विराट ने जो किया वो डेविएशन जो था वो निश्चित तौर पर गलत था, लेकिन जब मैंने आज सैम कॉन्सस से पूछा इस बारे में तो उन्होंने कहा देखो मैं अपने ग्लव्स पहन रहा था, मेरी आंखें नीचे थी और उन्होंने भी वो बम्ड इन कर गए मेरे रास्ते पे, मतलब मेरे रास्ते में आ गए और उन्होंने एक्सीडेंटली शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये सैम कॉन्सस ने सीधे तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मैंने उनसे सवाल किया था। तो कहीं ना कहीं उनके बयान को जब आप सुनते हो तो आपको ये समझ में आता है कि वो एक्सीडेंटली हो गया। अब वो क्या हुआ, कैसे हुआ, उन सारी चीज़ों पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। विराट उस चीज़ को अवॉइड कर सकते थे, ये मेरा भी मानना है, मैं उसमें हरी झंडी नहीं दूंगा उनको। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कम से कम इन मामलों पर ना और ऐसे मामलों पर जो मॉरल लेक्चरिंग होती है ना वो रिकी पॉन्टिंग ना किया करें। मेरा बस सिर्फ इतना सा मामला है। इसके अलावा मैं इस पूरे के पूरे मामले पर और कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज जब हमने टीम चुनी और क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि यार 4 से 4.5 अगर 400 450 बनता है और आज हमने 6 विकेट ले लिए हैं तो इसका जश्न क्या मनाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ लोग बड़े खुश हैं कि नहीं जी लास्ट में तो आ गया, ये दिन अपना हो गया। ये दिन बिल्कुल भी अपना नहीं हुआ है यार। एक तो हमने जो है वो अपनी बैटिंग को और कट शॉर्ट कर दिया, क्योंकि शुभमन गिल ऑब्वियसली अगर आप एडिलेड में देखोगे एक बैटर जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा था वो शुभमन गिल था। ठीक है, इस पूरे के पूरे साल में अगर आप देखोगे घर में घर से बाहर आकर जितने भी टेस्ट मैचेस शुभमन और यशस्वी ने खेले अबव 40 का एवरेज है। आपके रोहित और विराट का एवरेज बिलो 30 है और उसके बावजूद भी जब बाहर करने की बारी आती है तो आप शुभमन गिल को बाहर करते हो। जो खिलाड़ी अकॉर्डिंग टू मल्टीपल पर्सन्स भाई, अकॉर्डिंग टू रोहित शर्मा, अकॉर्डिंग टू अभिषेक नायर, अकॉर्डिंग टू ऑल अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स, मैंने पैट कमिंस से भी पूछा था और उनका भी मानना था कि शुभमन गिल को लेकर के जिस तरह की वो स्टे दिखाया था उन्होंने क्रीज पर, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उन्होंने कॉन्फिडेंस का शब्द इस्तेमाल नहीं किया बट वो अच्छे लग रहे थे। उसके बाद भी अगर आप शुभमन गिल को ड्रॉप करते हो, आपसे परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि आप कैसे देखते हो, आपने बहुत कॉन्फिडेंस वाले बातें कही और उसके बाद आपने उस खिलाड़ी को जो है वो ड्रॉप कर दिया। आज आपने नीतीश कुमार रेड्डी से कितने ओवर कराए? 4 ओवर कराए, मतलब जो नया बॉल जो है वो आ चुका था, ड्यू था, उस तब तक 80-81 ओवर्स तक आपने सिर्फ 4 ओवर करा रखे थे। तो नीतीश रेड्डी से आपको ओवर्स इतने कम करवाने और उसके बाद शुभमन गिल को भी आपको बाहर कर देना। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी ने परफॉर्म किया आप उनको बाहर नहीं कर सकते, बट शुभमन गिल जैसा बैटर यार, शुभमन गिल मतलब जो मैं आपको ऑलरेडी कह रहा हूं कि सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर अगर आप इस पूरे साल में देखोगे आपके लिए जहां कहीं भी आपने खेला, और उसने मिस करे हैं टेस्ट मैचेस अगर आप ये देखोगे, उसके बावजूद भी उसने जो है वो रन स्कोर किए हैं और लगातार आपके लिए यहां पर भी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको दे रहा था। एडिलेड टेस्ट मैच में भी, ब्रिस्बेन में ऑब्वियसली कुछ गलत शॉट्स, वो जो शॉट था चेजिंग वाइड डिलीवरी को, वो गलत शॉट था, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे यार अभी तक वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स इस पूरे के पूरे साल में उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं जब जब दबाव आया। और ये ईजीएस्ट कंडीशंस थी यार। अगर आप पूछोगे कि अब तक सबसे ज़्यादा आसान कंडीशंस कहाँ थी बैटिंग करने के लिए, इस वेन्यू पे हैं, मेलबर्न में है सबसे आसान कंडीशंस। और ये मुझे रोहित शर्मा की तरफ से बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। समझ में शायद तब आ जाता जब वो नीतीश कुमार रेड्डी से जो है वो बैटिंग करवा लेते, बॉलिंग करवा लेते और ज़्यादा, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं की। शुरुआत तक तो काफ़ी देर तक उन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर डाले हुए थे, उसके बाद उन्होंने 2 ओवर और डाले, तो ये भी चीज़ समझ में नहीं आई। प्लस जैसा मैं देख रहा हूँ, अगर आप देखो आपकी बैटिंग ऑलरेडी वीक है, आप अपने प्लेयर्स का फर्स्ट इनिंग्स एवरेज देखो सारे प्लेयर्स का, किसी का 10 का है, किसी का 6 का है, किसी का 8 का है, बहुत कम प्लेयर्स हैं। अगेन आपको शुभमन और यशस्वी पर ही जाना पड़ेगा जिनके थोड़े से आपको फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग एवरेजेस कुछ कॉन्फिडेंस देंगे। और उसके बाद आपने 3 ऑलराउंडर्स को खिला रखा है। चलो मान लिया जड्डू तो प्रॉपर बैटिंग कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास वॉशी और नीतीश कुमार रेड्डी, और आपने ये एक प्रॉपर बैटर को हटाकर किया हुआ है। सो आई थिंक अगर आप ये दोनों चीज़ों को देखोगे तो आपको बहुत
बहुत ईजिली ये अंडरस्टैंड होगा कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी बैटिंग को थोड़ा सा और कमज़ोर करने की तरफ ले चल रहे हो। तो मेरा एक ये पॉइंट ज़रूर है कि अगर यहाँ से 400, 450, 500 रन, चलो मैं मानता हूँ 400 रन के पार भी चला गया, तो 400 रन के पार भी अगर आप यहाँ पर बना देते हो तो आपको सीधे तौर पर एक ऐसी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट बॉलिंग करनी है जिनके पास फर्स्ट इनिंग्स का तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। ईजीएस्ट बैटिंग कंडीशंस है, लेकिन क्या वो ईजी बैटिंग कंडीशंस हमारे लिए हैं, ये मैं अभी भी जानना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, और कल और परसों खास तौर पे कल मौसम थोड़ा सा और बदलेगा यहाँ पर, थोड़ा सा आपको आज भी ओवरकास्ट था, कई समय पर काले बादल नहीं थे, लेकिन सूर्य देवता थोड़े से नदारत थे, हवा लगातार यहाँ पर चल रही थी। कल और ख़ास तौर पर परसों जो है वो बारिश के इम्कानात हैं, और ऐसे समय में इंडिया के लिए चीज़ें जो है वो ट्रिकी हो जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी तक फ़िलहाल बैटिंग कंडीशंस बहुत आसान है यहाँ पर, और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक आते हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक आने से पहले बस आपको फाइनली अगेन जसप्रीत बुमराह ने ही आपके लिए डिलीवर किया। सैम कॉन्सस के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं उसकी ऑडेसिटी की दाद देता हूँ कि दुनिया का बेस्ट बॉलर आपके सामने गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन आप जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे वो पहले से सोच कर आ रखा था। उस समय पर उसने प्लान नहीं किया था, क्योंकि उस पेस के अगेंस्ट आप उस समय पर प्लान नहीं कर सकते हो। प्री मेडिटेटेड था कि मैं इस तरीके से मारूंगा, उसके लिए वो सेफ शॉट है, उसके लिए कोई ना उसने ये सोचा कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा। ये उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने ना ये सोचा कि मैं आउट हो जाऊंगा तो बहुत भद्दा लगूंगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मुझे पूरी तरीके से बैकिंग थी टीम की तरफ से। मैंने उससे ये भी पूछा, मैंने सैम से पूछा था कि आपके मैंने शील्ड गेम्स देखे हुए हैं, आप डिफेंस भी बहुत अच्छा करते हो, क्या टीम की तरफ से कोई कम्युनिकेशन था? तो उसने कहा कि टीम की तरफ से ऐसा कम्युनिकेशन था, जो टीम के लिए बेहतर होगा मैं उस तरीके से खेल पाऊंगा। क्योंकि न्यू साउथ वेल्स में एक मुझे गेम याद है जिसमें इसने बहुत अच्छी डिफेंसिव टेक्निक्स भी दिखाई थी। तो अगर आप डिफेंसिवली भी देखोगे तो सैम के पास गेम है, ऐसा नहीं है कि वो इसी तरीके से खेल सकता है, वो डिफेंसिवली भी बहुत अच्छा खेल सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि टीम को किस सैम कॉन्सस की रिक्वायरमेंट है, तो वो निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट था। जसप्रीत बुमराह अगेन आपके पिक ऑफ द बॉलर्स, और हमेशा से वही नज़र आते हैं जब जब आपको विकेट चाहिए होता है। ट्रेविस हेड वाला बॉल बहुत ज़बरदस्त था, और अच्छी चीज़ ये थी उस डिलीवरी में कि आप जो ब्रिस्बेन में आपने गलती करी थी कि जैसे ही ट्रेविस हेड आया उसको पॉइंट वाला एरिया खाली कर दे दिया और पीछे एक डीप पॉइंट लगा दिया। आज आपने वो गलती नहीं की थी, आज आपने अपना पॉइंट क्लोज इन रखा हुआ था, आज आपने घेर कर रखा था ट्रेविस हेड को। मैं नहीं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला हमेशा सक्सेसफुल होगा, लेकिन एटलीस्ट आज आपके पास कोई प्लान दिख रहा था। सैम कॉन्सस के सामने जैसे आपने हथियार डाल दिए थे, वो चीज़ आज आपको नहीं दिख रही थी। आज लगा कि ट्रेविस हेड के अगेंस्ट राउंड द विकेट आकर कहीं ना कहीं आप कुछ करना, मतलब अगर आप देखोगे ओवर द और राउंड द विकेट को, अगर आप उस एंगल से अगर आप चैलेंज कर रहे हो ट्रेविस हेड को, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और वो मिला आपको उस तरीके से। 0 पर गया ट्रेविस हेड, और उसके बाद जाहिर सी बात है मेरी शिकायत बस इतनी है कि रोहित शर्मा को ये देखना पड़ेगा यार कि आकाशदीप नए बॉल को ख़राब नहीं करता है, मोहम्मद सिराज नए बॉल को ख़राब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोच कर ये करो कि भाई आकाशदीप को नया बॉल सिराज से पहले दिया जाए, बुमराह और आकाशदीप को पार्टनर बनाया जाए, ताकि दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ड हो। और इस समय पर करंट फॉर्म के लिहाज से ये करना कहीं कोई गलत नहीं है। सिराज को 1 चेंज बुला लो यार, अगर खिलाना ही है तो, वरना आप और बॉलर्स के पास भी जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 4 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं और उनकी फॉर्म उस तरीके से लग नहीं रही है। हालांकि 12-13 विकेट हैं उनके, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन वो विकेट्स कहाँ आए हैं आप ये भी देखिए, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने जाहिर सी बात है, अभिषेक नायर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे इंडिया की तरफ से, मैंने उनसे पूछा कि विराट और रोहित के साथ आपकी क्या कम्युनिकेशन है, क्या आप भी ये मानते हो कि विराट कोहली खुद अपना एक रास्ता तलाश लेंगे, आपकी उनसे बातचीत है, किस तरह की चीज़ें हैं? और इसके साथ साथ जाहिर सी बात है मैंने उनसे ये भी पूछा कि रोहित को लेकर के आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, तो उन्होंने यही कहा कि कॉन्फिडेंस की बात है, मैं लगातार उनसे बातचीत हो रही है, सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पर, लेकिन जस्ट कॉन्फिडेंस की बात है। उनका जवाब सुन के टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे तो यही लगा कि बहुत कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला उनके जवाब से। टू बी रियली ऑनेस्ट उनके जवाब से मैं कुछ ऐसा लेकर नहीं आया हूँ आपके लिए जो मैं बोलूँ कि अरे वाह ये मुझे ताले की चाबी मिल गई। उनका जवाब अगर आप लोग भी सुनोगे, रेफ स्पोर्ट्स हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस अपलोडेड है, मैं कोशिश करता हूं कि इसके साथ जोड़ दूं वो जवाब, आप सुनिए उसे और बताइए कि आपको कैसा लगा। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, हम आपसे मिलते रहेंगे। ये हूँ मैं, मेलबर्न डे 1 बॉक्सिंग डे टेस्ट, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इंडियन टीम और अच्छा करती तो मज़ा आता, बट एज अ इंडिविजुअल मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा पहला बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था, तो इट वॉज रियली अ सरियल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से है, आप लोगों की बदौलत है, तो आप लोगों का शुक्रिया करना, जब भी कोई ऐसा माइलस्टोन मोमेंट आएगा आप लोगों का शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों की वजह से है, तो थैंक यू सो मच। अभिषेक सर, 2 जो टॉप सीनियर बैटर्स हैं
आपकी क्या कॉन्वर्सेशंस हैं रोहित के रन्स ना आना और विराट का एक सिमिलर तरीके से आउट होना? बीते दिन रोहित ने कहा कि विराट खुद तलाश लेंगे अपना रास्ता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या कॉन्वर्सेशंस है दोनों टॉप बैटर्स के अगेंस्ट? देखिए, आपने विराट की बात की, आपने जैसे रोहित ने कहा पिछले बार कि अक्सर एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी जब उनके हाल ही में विराट ने वैसे तो 100 बनाया उन्होंने पहले टेस्ट मैच में, लेकिन अक्सर आपके डिस्कशंस फोकस के इर्द गिर्द होती है, गेम प्लान के इर्द गिर्द होती है कि उनकी गेम क्या है। देखिए, वीकनेस हर खिलाड़ी के गेम में होती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आउट होंगे। तो हमेशा सोच ये नहीं होती है, सोच ये होती है कि आप अपने जोन में कैसे रह सकते हो जहाँ पे आप वो रन बना सकते हो। मैं हमेशा मानता हूँ कि कॉन्फिडेंस की बात होती है और एक शुरुआत की बात होती है। एक बार वो एक खिलाड़ी को शुरुआत मिल जाती है तो उनका उनका गेम अलग दिखता है। तो मेरे ख्याल से विराट और रोहित दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर 25 से 30 बॉल खेल पाते हैं उसके बाद आपको वही विराट वही रोहित नजर आएंगे जो आपको पहले नजर आते हैं। लेकिन ये गेम कॉन्फिडेंस का गेम है, तो आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे, आप जितने भी बातचीत करोगे, अंत में जब आप मैच में उतरोगे वो 20, 25, 30 बॉल खेलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अक्सर जो भी डिस्कशंस होते हैं और जो भी प्रिपरेशन होती है उसके इर्द गिर्द होती है।